हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय करो हाल है कराची यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा बनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ ए नाम वाले जो लोग होते हैं, जैसे कि ए से अमर, ए से अमरदीप, ए से अन्ना, ए से अनीता इत्यादि, ऐसे बहुत सारे आदित्य, ऐसे जितने भी लोग ए नाम वाले हैं उन लोगों का 2025 का वर्ष सामान्य दृष्टि से कैसा रहेगा, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। गोचर में जो ग्रह हैं वो कैसा फल देंगे, इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। विशेष दृष्टि जन्म कुंडली देखने के बाद होती है, ये सामान्य दृष्टि है दुनिया के सभी लोगों के लिए जो ए नाम के हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को थोड़ा सा समझ लो आप। कुंडली के दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, वो 14 मई से पहले तक रहेंगे और 14 मई को कुंडली के तीसरे भाव में मिथुन राशि में आ जाएंगे। और यहाँ पर में ये 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक रहेंगे और 18 अक्टूबर के बाद कुंडली के चौथे भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे और फिर 5 दिसंबर से ये कुंडली के तीसरे भाव में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। केतु जो है 29 मई से पहले कुंडली के छठे भाव में है, 29 मई के बाद कुंडली के पंचम भाव में सिंह राशि में। और राहु का भी कुछ हाल ऐसा ही है कि 29 मई को कुंभ राशि में, 29 मई से पहले मीन राशि में। शनि का जो है सुहाल कुछ ऐसा है कि 29 मई के बाद मीन राशि में, 29 मई से पहले कुंभ राशि में कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे। इन सबका क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना अच्छा कितना बुरा रिजल्ट देगा, इसी सब विषय पर में, इसी सब बातों के बारे में आइए आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के दूसरे भाव में वृषभ राशि में है और वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का बैठना क्या फल देगा, ये फल 14 मई 2025 तक रहेगा। क्या देगा उसको समझिए। हमने क्या आपके लिए नोट्स तैयार किए। हमने लिखे हैं कि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति का विशेष महत्व होता है और कुंडली में हर ग्रह का एक अपना अलग अलग स्थान पर बैठने का अलग अलग फल होता है। देवगुरु बृहस्पति को विद्या, ज्ञान, धर्म, संस्कार, न्याय, सच्चाई इन सब का प्रतीक माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति की कुंडली के दूसरे भाव में बैठने के कारण धन, परिवार, वाणी, मूल्यों, संचित धन और पारिवारिक सुख के प्रतिनिधित्व करने का 14 मई तक आपको अवसर दिया जा रहा है। यह भाव इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति का परिवार और उसकी जड़ें कैसी होंगी। इसके अलावा इस बात को भी इंगित करता है कि व्यक्ति किस प्रकार से बोलता है, उसकी वाणी में मिठास होगा या कठोरता होगी। साथ ही दूसरा भाव उस धन का भी संकेत है जो व्यक्ति ने अपने जीवन में संचित करना है। तो यहाँ पर देवगुरु है, जिसके कारण से सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा 14 मई से पहले वो पड़ेगा धन और समृद्धि पर। देवगुरु बृहस्पति के दूसरे भाव में बैठने से इस समय में ए नाम वाले के जीवन में आर्थिक रूप में स्थिरता आएगी। इस स्थिति में आपका धन संचित होगा, यानी कि आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे। 14 मई से पहले देवगुरु बृहस्पति का शुभ ग्रह है, इसलिए इस स्थिति में आपको परिवार से भी अच्छा सहयोग मिलेगा और पारिवारिक संपत्ति या धरोहर का लाभ भी मिल सकता है। इस भाव में बृहस्पति का होना इस बात का भी संकेत है कि जीवन में धीरे धीरे ही सही लेकिन अस्थायी रूप से आपको 2025 में समृद्धि प्राप्ति का योग है, वो भी 14 मई से पहले। दूसरा, वाणी में मिठास आएगी और आपका प्रभावशाली संवाद होगा। इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। आपकी बातचीत में ज्ञान और धैर्य दिखाई देगा जो दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद करेगा। गुरु बृहस्पति के प्रभाव से इस समय में ए नाम वालों का स्वभाव धार्मिक और न्यायप्रिय होगा और उसकी बातों से सच्चाई और ईमानदारी झलकती हुई प्रतीत होगी। इस स्थिति में आपको वाणी से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता होगी और ऐसे लोग अपने संवाद कौशल से समाज में मान सम्मान स्थापित कर लेते हैं। तो दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति 14 मई तक है जो आपके लिए कमाल करेंगे। तीसरा है
परिवार और सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। इस समय में आपको परिवार में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा, पारिवारिक सुख भी प्राप्त होगा और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। यह स्थिति आपको एक अच्छे परिवार का हिस्सा बनाती है और परिवार के साथ उसके रिश्ते मधुर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस स्थिति में आप समाज में भी प्रतिष्ठा हासिल करेंगे। इससे आपको परिवार और सामाजिक जीवन में सम्मान और सहयोग प्राप्ति का भी योग है। ऐसे लोग आमतौर पर परिवार और समाज में अपनी अच्छी छवि बनाए रखने में सफल होंगे। चौथा बात करूं धार्मिक और नैतिक मूल्य के बारे में, तो मैं आपको बताऊं कि इस समय में आपका धार्मिक और नैतिक मूल्य भी बहुत बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। धर्म कर्म में रुचि रखेंगे आप और अपने परिवार के साथ धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे। जीवन में सच्चाई और नैतिकता का आप निश्चित तौर पर पालन करेंगे। 14 मई तक आपके शिक्षा और ज्ञान में भी वृद्धि होगी। इस समय में आपको अपने ज्ञान का उपयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा आपको अपने परिवार और समाज में शिक्षित और विद्वान रूप के व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा। आर्थिक सुरक्षा भी इस समय में देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करेंगे। दूसरे भाव में बैठने कर आर्थिक रूप से आप सुरक्षित महसूस करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में आर्थिक संकट का सामना कम करना पड़ेगा और धन की कमी भी ना के बराबर रहेगी। स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति है तो इस समय में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इस समय में आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अधिकतर बीमारियों से आप दूर रहेंगे। शारीरिक और मानसिक संतुलन दोनों बृहस्पति जो है शुभ बनाए रखिएगा। सकारात्मक दृष्टिकोण भी आपके रहेंगे और हर चीजों को आशावादी स्वभाव से देखने का भी अवसर मिलेगा। किसी भी चीज में निगेटिव आपको बृहस्पति 14 मई तक नहीं जाने देगा और आशा से भरे हुए आप रहेंगे। इस समय में अगर आप कोई बिजनेस व्यवसाय करते हैं, 14 मई से पहले अगर आपका कोई बिजनेस व्यवसाय चालू हो गया है या चल रहा है, तो आपको उस क्षेत्र में भी विशेष सफलता मिलने के योग है। संयुक्त परिवार का भी सुख मिलेगा। इस समय में अगर परिवार में लड़ाई झगड़ा की स्थिति भी चल रही है तो आप अपने वाणी की बदौलत, आप अपने प्रभाव की बदौलत परिवार को एकत्रित करने में जो है सक्षम रहेंगे और परिवार को संयुक्त रख करके उसका भी सुख और लाभ ले पाएंगे। और सज्जनों, 14 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे, 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे और 5 दिसंबर के बाद वे मिथुन राशि में रहेंगे। तो क्या होगा, इस समय में आपके साहस और आत्मविश्वास में देवगुरु बृहस्पति खूब वृद्धि कर देंगे। कुछ भी असंभव आपको नहीं लगेगा। हर काम को कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। भाई बहनों का भी खूब सपोर्ट मिलेगा। संचार और लेखन के क्षेत्र में भी आप उत्कृष्टता हासिल करेंगे। आपका एक अलग दबदबा जो है इस समय में होगा। दूसरों को आप बहुत आसानी से प्रभावित कर लेंगे। आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा और नैतिकता के साथ आप आगे बढ़ेंगे। यात्राओं से भी लाभ के योग बनेंगे। इस समय में आपके कलात्मक और रचनात्मक प्रतिभा भी समाज के सामने, लोगों के सामने आएगी। 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, तो माता का सुख आपको विशेष तौर पर प्राप्त होगा और पारिवारिक जीवन का भी सुख मिलेगा। पारिवारिक लोगों का भी, परिवार के सभी भाई बंधु, माता पिता, सबका सपोर्ट भी आपको अच्छे तरीके से प्राप्त होता हुआ मैं महसूस कर रहा हूं। इस समय में संपत्ति और समृद्धि दोनों में वृद्धि होगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चौथे भाव में है। शिक्षा भी बढ़ेगा और ज्ञान की भी प्राप्ति होगी, यानी कि एजुकेशनल नॉलेज भी और ज्ञान भी दोनों बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। इस समय में 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में मानसिक शांति अनुभव करेंगे और संतुलन आप बनाए रखेंगे। धार्मिक और नैतिक मूल्यों में भी आपकी वृद्धि होगी। धर्म का भी पालन करेंगे और इंसानियत, मानवता को भी समझेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान में भी खूब वृद्धि का योग यहाँ पर बैठा हुआ देवगुरु आपके लिए बना रहे हैं। केतु उसके बाद कुंडली के पंचम भाव में है और छठे भाव में है, यानी कि पहले तो छठे भाव में है देवी और सज्जनों। तो छठे भाव में केतु रहेगा 29 मई से पहले। तो केतु के छठे भाव में रहने के कारण 29 मई से पहले दुश्मन आपको थोड़ा सा परेशान करने की कोशिश कर सकता है। आप लोन वगैरह लेना चाहते हो तो वो बहुत आसानी से इस समय में आपको मिल जाएगा। केस मुकदमा के चक्कर में ना पड़े, ज्यादा अच्छा रहेगा।
29 मई के बाद जब केतु कुंडली के पंचम भाव में आता है तो आपकी सृजनात्मक शक्ति और बौद्धिक शक्ति जो है थोड़ी सी अस्थिर हो जाएगी। आप एक जगह उसको स्टेबल करके कुछ करने का प्रयास करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। दूसरा कि संतान से जुड़े मामलों में आप थोड़े से असमंजस में, ऊहापोह की स्थिति में पड़ जाएंगे 29 मई के बाद। अध्यात्म और वैराग्य, इसके ओर आपका विशेष रुझान होगा। प्रेम संबंध में कुछ जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में थोड़ा सा असामान्य सा अनुभव करवाएगा केतु आपको 29 मई के बाद। अहंकार और आत्मविश्वास के क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव की स्थिति होगी। कब आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए, ये समझना आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन चीजों को केतु के मामले में थोड़ा सा सावधान रखें। केतु के बाद अगर राहु की बात करूं तो राहु कुंडली के 12वें भाव में है 29 मई से पहले तक। तो ये आपको जन्मभूमि से, घर से कहीं दूर ले जाने की कोशिश करेगा राहु। आपको थोड़ा सा आंख से संबंधित समस्या भी जो है राहु देने का प्रयास करेगा, तो उससे भी आपको बचना चाहिए। राहु जब कुंडली के एकादश भाव में आ जाएगा 29 मई को, कुंभ राशि में है, तो लाभ देगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी देगा, इच्छा की पूर्ति भी करवाएगा। शनि की अगर बात करूं तो 29 मार्च के पहले शनि कुंडली के एकादश भाव में है और तीसरी दृष्टि प्रथम भाव पे है नीच की। तो शनि जो है 29 मार्च से पहले कुछ मेंटली तौर पर में आपको हैरेस करने का प्रयास करेंगे, कुछ परेशान करने की कोशिश करेंगे। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में है, तो अगर संतान प्राप्ति का अगर कुछ इस समय में बन रहा है तो पुत्री का सुख भी मिलेगा। दसम दृष्टि अष्टम भाव पर में है, तो विदेश जाने की अगर इच्छा थी, जो नहीं जा पा रहे थे, तो आप जा सकते हो, आपको शनि योग बना रहा है। 29 मार्च के बाद जब शनि कुंडली के 12वें भाव में आ जाएंगे तो ये आपको माता पिताजी को कुछ हेल्थ वाइज इशू वगैरह देने का प्रयास करेंगे और आपको काम धंधा के रिगार्डिंग जो है सो अपने घर से, जन्मभूमि से कहीं बहुत दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर आप वहां चले गए तो आपका काम धंधा बिजनेस बहुत अच्छा स्टेबल हो जाएगा। तो बेबी और सज्जनों, ए नाम वालों के लिए 2025 का यही था राशिफल, जो बड़ा संक्षिप्त में बताने का हमने प्रयास किया है। बहुत विस्तृत, बहुत लंबा वीडियो नहीं किया, ताकि आपके मन में ऐसा ना हो कि देख के उब गया आप कितना देखो। बहुत छोटा वीडियो बनाया हूं। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। और पर्सनली मुझसे कुछ जानकारी चाहिए तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपनी हस्तरेखा और जन्मभूमि की। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम।